जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय विज्ञान का कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, यानी इसी पैटर्न पर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो आपको इसी पैटर्न पर अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो आपके ओमार शीट पर आपको करने होते हैं, और इसके बाद आपका 50 मार्क्स का रिटन आता है जो आपको कॉपी पर करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये मॉडल पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा खंड आ आता है जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं और वो आपको ओमार शीट पर फिल करने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या अगर हमको निकालनी है तो फोकस दूरी का 2 गुना कर देंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। ऑप्शंस दिए गए थे 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका अनंत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जैसा आपको पता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसलिए वक्रता त्रिज्या भी आपकी अनंत होगी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे काला, नीला, सफेद, बैगनी। तो अंतरिक्ष यात्रियों को जो है पृथ्वी यानी कि जो हमारा आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है? वो दिखाई देता है काला, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, काला। इसके बाद है, स्वस्थ नेत्र के लिए नेत्र से निकट बिंदु की दूरी होती है। ऑप्शंस दिए गए थे 25 सेंटीमीटर, 0, अनंत, 25 मीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसके बाद है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया पर बनता है, आइरिस पर बनता है, पुतली पर बनता है, या फिर रेटिना पर बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर बनता। किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी वाला आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा, या फिर इनमें से सभी। तो किसी चालक में धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा। इसके बाद है, वैद्युत आवेश का मात्रक है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर। तो सभी को पता होगा कि वैद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, कूलाम। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? जंग का रासायनिक सूत्र है FeCO3, Fe2O3, Fe2O3.XH2O, FeCO3.XH2O। तो आपको पता होगा कि जंग का सूत्र होता है Fe2O3.XH2O, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, शुद्ध जल का pH मान है। तो शुद्ध जल का pH मान है 0.174। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 7, यानी कि 7। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। अम्लीय,
क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है निम्न में से कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ऑप्शंस दिए गए थे मैग्नीशियम, जिंक, प्लेटिनम, कॉपर और Hg यानी कि पारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम और जिंक। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, NaHCO3 और इसके बाद Na2CO3.10H2O और CuCl2। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे कोरंडम, रूबी, काओलिन और बॉक्साइट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 14, पित्त का निर्माण होता है। तो पित्त का निर्माण होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में और वृषण में। तो यहाँ पर जो पित्त का निर्माण होता है वो होता है यकृत में। किसमें होता है? यकृत में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, यकृत। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी, शुक्रवाहिनी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिनी जो होती है ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है। किसका है? पुरुष जनन तंत्र का भाग है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, 45, 46, 47। तो सभी को पता है राइट आंसर हो जाएगा 46। इसके बाद है पादपों में जाइलम का कार्य होता है उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, भोजन का संवहन, जल का संवहन, अमीनो अम्ल का संवहन। तो यहाँ पर सभी को पता है जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना। क्या होता है? जल का संवहन करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है वृषण की वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, मेल्टानिन और गैस्ट्रिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है स्त्रियों में आतर्व चक्र यानी मासिक धर्म पूरा होता है 21 दिन में, 141 दिन में, 28 दिन में, 30 दिन में। तो ये आमतौर पर माना जाता है 28 दिन, वैसे 21 से 35 दिन के बीच में होता है। अगर हम लोग औसतन माने तो 28 दिन। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग करेक्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद है परागकण उत्पन्न होते हैं। तो परागकण उत्पन्न होते हैं अंडाशय में, परागकोश में, पुतंतु में और वर्तिका में। तो जो परागकण होते हैं वो उत्पन्न होते हैं परागकोश में। किसमें उत्पन्न होते हैं? परागकोश में उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस पेपर की PDF भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके बाद आते हैं खंड बा में, जिसमें हमको वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमसे फिजिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके बाद केमिस्ट्री, इसके बाद बायोलॉजी से। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है वो आपको बताना है। और स्वच्छ आकाश नीला दिखाई क्यों देता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक प्रश्न में यहाँ पर आपको पूछी गई हैं। इसके बाद है गोलीय दर्पण से संबंधित वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष तथा ध्रुव की परिभाषा लिखिए। ये सभी परिभाषाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद है निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है और दूर करने के उपाय यहाँ पर क्या होते हैं वो आपको यहाँ पर
लिखने हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न चौथा, तो मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाकर विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। अगर आपको ये नहीं आते तो अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, ओम का नियम क्या है, इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। तो यहाँ पर अथवा करके दिया गया, मतलब कि इनमें दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर हमारे केमिस्ट्री के प्रश्न। तो संक्षारण तथा विकृत गंधिता क्या है, इससे बचने के उपाय लिखिए। तो सबसे पहले आपको बताना है संक्षारण क्या है, इसके बाद विकृत गंधिता क्या होती है, और इसके बाद इससे बचने के उपाय आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद है धातु तथा अधातु के 3 रासायनिक गुण समीकरण सहित यहाँ पर आपको लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इसी में आपको दिया गया है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए संक्षारण और विकृत गंधिता। तो यहाँ पर देखिए आपको एक फायदा हो जाएगा, हो सकता है कभी क्वेश्चंस यहाँ पर डबल बार आ जाते हैं। इसके बाद अथवा में अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र लिखिए, इसके बनाने की विधि एवं इसके उपयोग भी लिखिए। तो अथवा करके आपको दिया जाता है, तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना रहता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस जो है मॉडल पेपर में, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको भी तैयार करके जाइएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे बायोलॉजी के प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। कि आपको बताना है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है और इसके महत्व को आपको चित्र की सहायता से स्पष्ट करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, समझाइए। परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण तथा पर परागण को उदाहरण एवं चित्र द्वारा समझाइए। इसके बाद है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर इसकी संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी मानव मस्तिष्क जो होता है उसका आपको नामांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना का आपको संक्षेप में वर्णन करना है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप नीचे वाला अच्छे से कर सकते हैं, स्वच्छ नामांकित चित्र की सहायता से मानव पाचन तंत्र का वर्णन। ये पाचन तंत्र बार बार बोर्ड एग्जाम में भी आता है, हाफ ईयरली एग्जाम में भी आता है, तो इसको आप जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो है क्लास 10th का साइंस का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर आपको मॉडल पेपर दिखाया हुआ है। तो इसमें जो भी अपने क्वेश्चंस कराए हैं वो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ में अपने बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टाइप के आपको लगते हैं तो उनको आप जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अगर आपको हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे तो आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।